Welcome sis class, this is your science class. Today I will discuss about sorting material into groups. Means हम materials को किस तरह ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं, किस तरह ग्रुप्स को देखते हैं, ऑब्जर्व करके उनको अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं. तो सबसे पहले है ग्रुपिंग द मटेरियल टुगेदर इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. अगर हम मटेरियल्स को इकट्ठा किसी ग्रुप में रखते हैं, जैसे हमने 3 तरह के ग्रुप्स बना लिए, अब फर्स्ट ग्रुप में हम उसको उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग रखेंगे तो उसको कहा जाता है क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट है ग्रुपिंग द मटेरियल टुगेदर बेस्ड ऑन इट्स प्रॉपर्टीज. अब प्रॉपर्टीज के बेस पर कैसे किया जाता है, जैसे हमारी प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहले है फिजिकल अपीयरेंस. मीन्स कुछ चीज़ें देख के हमें पता चल जाती हैं कि वो कैसी हैं, जैसे हार्डनेस, रफनेस, लस्चर एंड ट्रांसपेरेंसी. हार्डनेस वो सब्सटेंस जो हार्ड होते हैं, जिनको हम प्रेस करने की कोशिश करें तो वो उनका साइज चेंज नहीं होता है, दैट इज हार्डनेस. तो ऐसे सब्सटेंस को हार्डनेस की कैटेगरी में रखा जाएगा. नेक्स्ट है रफनेस. रफनेस मतलब जिनका सरफेस जो होता है स्मूथ नहीं होता है, उबड़ खाबड़ सरफेस होता है, तो उनको कहा जाता है रफ्स. वो आते हैं रफनेस के सरफेस में, मतलब जिनका अगर उनके ऊपरी सतह को टच करने की कोशिश करें तो हमें रफनेस फील नहीं होती है, तो वो सरफेसेस जो होते हैं वो सब्सटेंसेस जो हैं वो रफनेस में आएंगे. लस्चर. लस्चर का मतलब है जो चमकते हैं, जिनका जो अपीयरेंस होती है चमकने वाली अपीयरेंस होती है, जैसे हमारे बर्तन हैं, जो हम घरों में बर्तन यूज़ करते हैं, या हमारे ऑर्नामेंट्स हैं, ये आ जाते हैं लस्चर कैटेगरी में. नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी मीन्स थ्रू विच लाइट कैन बी पास. जिसमें से लाइट पास हो जाती है वो सब्सटेंसेस आते हैं ट्रांसपेरेंसी में. अब ट्रांसपेरेंट में भी 3 कैटेगरीज होती हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक. ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनसे लाइट क्लियरली पास कर सकती है, पारदर्शी, जिनसे हम आर पार देख सकते हैं, वो होते हैं हमारे ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस. एक होता है हमारे ट्रांसलूसेंट. ट्रांसलूसेंट वैसे सब्सटेंस होते हैं जिनसे लाइट जो है वो पार्शियली पास करेगी. फॉर एग्जांपल प्लास्टिक बॉटल. प्लास्टिक बॉटल से हम आर पार देख तो सकते हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख सकते हैं. और लास्ट वन होता है हमारा ओपेक सब्सटेंसेस. ओपेक सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस थ्रू विच लाइट कांट बी पास, जिसमें से लाइट बिल्कुल भी पास नहीं करती है, जैसे हमारी वुड है. नेक्स्ट है स्टेट ऑफ मैटर. स्टेट ऑफ मैटर आप सबको पता है 3 टाइप्स वी कैन क्लासीफाई द मैटर अकॉर्डिंग टू 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. फर्स्ट वन इज सॉलिड. सॉलिड सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस इन विच पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर. जिसमें सब्सटेंसेस एक दूसरे के बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में स्पेस बिल्कुल नहीं होता, वो सब्सटेंसेस हमारे सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं. नेक्स्ट है लिक्विड सब्सटेंसेस. इन लिक्विड सब्सटेंसेस द पार्टिकल्स Liquid substances. Liquid substances are those substances in which particles are not closely packed. इसमें जो particles होते हैं बहुत नज़दीक नहीं होते हैं, उनमें थोड़ा distance होता है. इसीलिए liquid को हम जिस भी उसमें बर्तन में डालते हैं वो उसी की शेप ले लेता है. अगर हम गिलास में डालें तो वो गिलास की शेप ले लेगा, पानी को अगर हम बॉटल में डालते हैं तो वो बॉटल की शेप ले लेता है. लास्ट वन होता है हमारा गैसेस. गैसेस सब्सटेंसेस. इन गैस द पार्टिकल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर. एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, इसलिए गैस को जहाँ पर भी जो गैस है वो अकॉर्डिंग टू स्पेस पूरी जगह पे फैल जाती है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निल होती है, इसलिए वो इजीली वन प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव कर सकते हैं. नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी हमारे 2 तरह के होते हैं, एक सॉल्युबल सब्सटेंसेस, नेक्स्ट इज इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस. सॉल्युबल सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस विच कैन बी इजीली डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट, जिनको हम आसानी से सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हेन सॉल्ट इज डिजॉल्व इन वाटर. सॉल्ट जो है वो पूरी तरह से पानी में डिजॉल्व हो जाता है, तो वो सॉल्युबल हुआ. Insoluble substances are those substances which cannot be dissolved in any solvent. For example, if you try to solve sand particles in water, it doesn't डिज़ोल्व इन द वाटर. जैसे कि सैंड है, अगर हम उसको घोलने की कोशिश करेंगे पानी में तो वो उसमें नहीं घुलती है, तो वो आपका आ जाता है इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस. नेक्स्ट इज फ्लोटेशन. फ्लोटेशन में 2 तरह के होते हैं, एक हमारा फ्लोटिंग और दूसरा सिंकिंग. फ्लोटिंग सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो पानी के ऊपर तैरते हैं. जैसे अगर हम कागज़ के टुकड़े को पानी के ऊपर रखते हैं तो वो उसमें फ्लोट करने लग जाता है. नेक्स्ट है सिंकिंग. सिंकिंग सब्सटेंसेस वो होते हैं जो पानी में डूब जाएंगे. अगर हम एक गिलास पानी से भर के पानी की बकेट में डाल दें तो वो पूरी तरह से उसमें डूब जाता है, या कोई पत्थर है उसको पानी की बकेट में डालते हैं तो वो उसमें तैरता नहीं है, उसमें पूरी तरह से डूब जाएगा, तो वो आ जाता है हमारा सिंकिंग में.
नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म सब्सटेंस, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, मीन्स ऐसे सब्सटेंसेस जो आयरन, निकल, कोबाल्ट से मिलके बनते हैं और जो मैग्नेट के नज़दीक अगर हम उनको लेकर जाएं तो वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी दो तरह की होती है, एक हमारी हीट कंडक्टिविटी होती है, दूसरा अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिसिटी। नाउ द हीट में आता है हमारे हॉट सब्सटेंसेस और कोल्ड सब्सटेंसेस। मींस अगर जो सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, मींस हम उसको टच नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारे होते हैं हॉट सब्सटेंसेस। और कोल्ड सब्सटेंसेस जिनका टेम्परेचर बहुत कम होता है, दैट इज categorized in cold. Next is conductivities. Electric conductors. Electric conductors are those substances which can conduct heat very easily, that is electric conductors. For example, iron is a good conductor of electricity. Last one is insulator. Insulator means the substances which cannot conduct electricity, that is known as insulators. For example, wood is a good insulator. This is all about today. Thank you, students.